अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे ना, वो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना तो प्लीज़ पहले उसको विज़िट करें, उसके बगैर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। अब ये वही चीज़ है हमारे पास कि अगर हमारा एक फंक्शन दिया गया है पोलिनोमियल, उस पर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो उस पोलिनोमियल का एंड बिहेवियर जो होगा वो उसकी हाईएस्ट डिग्री के एंड बिहेवियर के इक्वल होगा। ठीक है, उसको मैच करेगा। अब ये हाईएस्ट डिग्री टर्म का एंड बिहेवियर क्या होता है, ये सारा हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे पोलिनोमियल पर लिमिट अप्लाई करवाने के बजाय इसकी जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उस पर लिमिट अप्लाई करवा के देखेंगे कि वो किसको अप्रोच कर रही है। तो देखिए, पॉजिटिव इन्फिनिटी की पावर क्या आ रही है हमारे पास, फिर क्यूब आ रहा है जो कि ऑड नंबर है और है भी ये पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसी तरह इसमें हम जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास -3 बाहर और पॉजिटिव इन्फिनिटी की पावर 5 पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आंसर हमारे पास नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है बच्चे, आपके पास हाईएस्ट पावर है 1/2, इसमें भी हाईएस्ट पावर 1/2 है। तो सिंपल आप लिमिट्स अप्लाई करवा दें। तो ये देखें, आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी का आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है, बट इधर जब आप नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाती हैं। तो फिर आपके पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी का आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चे, 5 वाले क्वेश्चन में देखें आपके पास क्वेश्चन रैशनल फॉर्म आ रही है। तो आप क्या करेंगे जी, अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म आती है। बट आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर चेक करनी है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की। तो देखें एक्स आ रही है तो एक्स से दोनों को डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे बारी बारी मल्टीप्लाई करवा के, डिवाइड करवा के, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चे। तो इसमें आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/x पर लिमिट अप्लाई होगी, उसका आंसर 1/इन्फिनिटी लिखेंगे और प्लस बटे में हम लिखेंगे 5 और प्लस इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी का आंसर 0, 5/इन्फिनिटी का आंसर भी 0, तो 2/3 इसका आंसर आ गया। अब ये आंसर्स कैसे आते हैं ये सारा हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। इसमें देखें जी, इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी डायरेक्ट लिमिट पुट करने से। तो आप क्या करेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर में लिमिट पुट करके देखें और इसकी लोवेस्ट पावर में पुट, तो इन्फिनिटी आंसर ही आता है। तो आपने करना क्या बच्चे, हाईएस्ट पावर चेक करनी है। दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है, एक्स स्क्वायर ही है ना। तो आप न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। डिवाइड करवाने के बाद आपके पास इस तरह का ये आएगा आंसर। इसमें आपने फिर लिमिट्स अप्लाई करवा देनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा 5/2। ये सारे क्वेश्चन बच्चे सेम है। इसमें हमारे पास इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनती तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, आंसर ये आ जाएगा। इसमें भी नहीं बनती तो आंसर आपके पास इसमें भी 0 आ जाएगा। ये हमने किए हैं जी प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन इस तरह के। ठीक है ना, कैसे किए जी, ये देखें। फिर आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, ये देखें जी, -इन्फिनिटी है ना, तो टी जो है, टी की जगह पे आएगा -इन्फिनिटी, तो जमा हो रहा है तो आंसर हमारे पास -इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, तो -0 के बजाय हम इसको 0 लिखते हैं क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। अब इसमें जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जो 7 है वो इन्फिनिटी से माइनस हो रहा है, तो आंसर हमारे पास इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी में कोई चीज़ जमा हो, माइनस हो, ज़रब हो या इन्फिनिटी से कोई चीज़ डिवाइड हो तो आंसर 0 आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। लेकिन जब किसी चीज़ से इन्फिनिटी डिवाइड हो रहा हो, यानी कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी आ जाए, तो उसका आंसर 0 आता है। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, देखें जी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। हाईएस्ट पावर चेक करें, एक्स स्क्वायर आ रही है, तो उससे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस तरह का कोई आंसर आएगा जी। उन दोनों पर आप अलग अलग से लिमिट्स अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें देखें जी, हाईएस्ट पावर कितनी है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 2 ही है, तो आप वाई स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर दें और इसको सॉल्व कर दें। ठीक है जी, लिमिट्स अप्लाई करना आपको आता है।
अब इसमें हाईएस्ट पावर देखें जी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो वो है क्यूब वाली। तो आप एक्स क्यूब से ही डिवाइड कर दे दोनों को, और आपके पास इस तरह का कोई आएगा। ठीक है बच्चे, इस तरह का आएगा तो आप क्या करेंगे जी, बाद में इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, इस पर अलहदा से और इस पर अलहदा से लिमिट अप्लाई करेंगे। आंसर इस तरह के आएंगे, 7/∞ 0, 1/∞ भी 0 और 3/∞ भी आंसर 0 आएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो -6/0 है, तो 6/0 का आंसर तो हमारे पास इन्फिनिटी आता है, और साथ में माइनस है तो ये -∞ आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चे, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, इसमें भी हाईएस्ट पावर क्यूब है, तो आप एक्स क्यूब से डिवाइड करके इसको सॉल्व कर देंगे बच्चे। ये आ रहा है -2/0, तो इसका आंसर भी 2/0 इन्फिनिटी होता है, साथ माइनस है तो -∞ हो गया। ठीक है जी, इसमें देखें जी, ये भी इन्फिनिटी फॉर्म है, तो हाईएस्ट पावर आपके पास टी क्यूब है, तो टी क्यूब से आप डिवाइड कर दें दोनों को, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और आप इसको सॉल्व करेंगे लिमिट्स अप्लाई करवा के, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1/7। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व करना है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन हैं बच्चे, 15 भी। ठीक है जी, और साथ ही साथ आपके 16 क्वेश्चन भी मौजूद है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब वो कहता है कि आपने बताना है कि फंक्शन की लिमिट जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, या उसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, वो कैसे बताएंगे, उसके लिए उसने हमें 3 केसेस दिए हैं कि पहले आप लेफ्ट साइड लिमिट फाइंड करें, फिर राइट साइड लिमिट फाइंड करें, फिर आप उसकी 2 साइडेड लिमिट बताएं। अब ये वाली 2 साइडेड लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब हमारे पास इस लेफ्ट साइड लिमिट और इस राइट साइड लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। चलते हैं जी, पहले फंक्शन में 2 लिमिट हमने अप्रोच करवानी है। तो जब लिमिट लेफ्ट साइड से आएगी 2 से, तो 2 से सारे नंबर छोटे हैं लेफ्ट साइड पे, तो जब अपने से छोटे नंबर से 2 माइनस होगा, फॉर एग्जांपल 2 1 से माइनस हो रहा है, तो आंसर तो माइनस ही आएगा। तो छोटे नंबर से माइनस होके आंसर माइनस में दे रहा है, तो इसका मतलब वो -∞ को अप्रोच करेगा। ठीक है जी, अब जब वो राइट साइड से आएगा तो 2 अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं तो 1/∞ तो आंसर 1/0 आंसर आता है, जो कि इन्फिनिटी होता है। अब हमने देखना है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है या नेगेटिव इन्फिनिटी। तो चूंकि 2 राइट साइड से आ रहा है, राइट साइड से हमारे पास जो है वो 2 से सारे बड़े नंबर्स होते हैं। अब 2 जब अपने से बड़े नंबर में से माइनस होगा, जैसे 3 - 2 होगा, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है बच्चे, अब देखें हमारे पास लेफ्ट साइड लिमिट -∞ थी, राइट साइड लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारे पास जो 2 साइडेड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका एक और तरीका भी है बच्चे, अब इसमें वो सीखते हैं। लिमिट कौन सी है जी, 4। ठीक है जी, अब हमें पता है कि 4 अगर डायरेक्ट पुट करती है इनमें तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब राइट साइड से हमारे पास 4 आएगा, राइट साइड से पहले लेफ्ट साइड से आएगा 4। ठीक है जी, लेफ्ट साइड से 4 आएगा तो 4 से तमाम नंबर्स इधर छोटे हैं। अब 4 में से माइनस वो नंबर हो रहा है जो 4 से छोटा है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। इसी तरह जब हम राइट साइड से आएंगे तो 4 में से वो नंबर माइनस हो रहा है जो 4 से बड़ा है, तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। दोनों चूंकि फिर से इक्वल नहीं है तो लिमिट फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इसमें चेक कर लें, जब हम इसमें 1/2 पुट करते हैं तो हमारे पास 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल और 2, इसकी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आ रही। ये पॉजिटिव 1/2 है, नेगेटिव का नहीं है, नेगेटिव का हम बाद में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो आप इसकी लेफ्ट साइड लिमिट फाइंड करेंगे वो भी -2 आ रही है, राइट साइड लिमिट फाइंड करेंगे वो भी -2, चूंकि दोनों लिमिट्स इक्वल है, तो आंसर जो आएगा आपके पास वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो इसकी इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखें जी, -8 है, चाहे आप लेफ्ट साइड से आ जाएं चाहे राइट साइड से आ जाएं, आपके पास ये जो स्केयर होगा ना बच्चे, उसने इनको पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करवा देना, तो आपके पास दोनों लिमिट्स इक्वल आ जाएंगी पॉजिटिव इन्फिनिटी की, और लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, और आप कह देंगे कि जो लिमिट है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 21 देखें जी, लिमिट -1 को अप्रोच करेगी, लेफ्ट साइड से आएगी तो आप देखेंगे कि ऊपर पोलिनोमियल पड़ा हुआ है कोई और नीचे भी एक पोलिनोमियल पड़ा हुआ है। अगर आप डायरेक्ट -1 पुट करते हैं, ये तो आपको पता है कि इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया वो ये है कि आप ये तो पता है कि आंसर इन्फिनिटी आएगा, अब पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा या नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा वो देख लेते हैं। ऊपर वाले पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कौन सी है जी? 2। तो ये इसका जो फंक्शन के जो होगा एंड बिहेवियर होगा वो इस पावर पे डिपेंड करेगा। तो आप देखें जब इसमें आप -1 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा +1 और ये आ जाएगा +3, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर का आंसर प्लस में आ रहा है। इसी तरह जब आप डिनोमिनेटर में एक्स स्केयर में -1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा +1। तो डिनोमिनेटर में भी आंसर क्या आ रहा है? +1 आ रहा है। तो प्लस और प्लस ये हमारे पास हो गया प्लस इन्फिनिटी, आंसर ये अप्रोच करेगा किसको? प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसी तरह जब लेफ्ट साइड से आएंगे तो वो भी प्लस इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। तो हमारे पास देखें लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट क्या है? इक्वल आ गए, तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो किसके इक्वल होगी? प्लस इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में देखें जी, आपके पास 1 है, जब हम डायरेक्टली 1 पुट करते हैं तो हमारे पास ये अनडिफाइंड आंसर आ जाता है। तो अब इन्फिनिटी तो आएगा, अब पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा या नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा वो चेक करते हैं। तो वो इनकी हाईएस्ट पावर्स पे डिपेंड करता है। अब इसमें हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, तो जब हम इसमें 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है +4, यानी कि प्लस का आंसर आ रहा है। इस तरह डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है, इसमें जब हम ये 1 पुट करते हैं तो हमारे पास इसका भी आंसर 1 आ रहा है। तो चाहे आप लेफ्ट साइड से आए चाहे आप राइट साइड से आए, तो आंसर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों में हमारे पास सेम चीज़ है। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। अब उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा रहता था जिसमें a-1/2 है वो करते हैं जी, उसमें जब बटे में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो इन्फिनिटी का आता है। अब इन्फिनिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो इन पे डिपेंड करता है। देखें जी, न्यूमरेटर में तो हम कोई नंबर पुट कर नहीं सकते, तो वो तो -4 ही रहेगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास हाईएस्ट पावर 1 है, उसमें -1/2 पुट करें तो हमारे पास 2 इंटू -1/2, तो आंसर आता है -1। तो -4/-1, तो ये कट होके आंसर प्लस आ गया। तो इस किसको अप्रोच करेगी? लिमिट प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। इसके अलावा ये एग्जाम्पल भी बताई हुई है कि जब हमारे पास 1-1/2 से छोटा नंबर कोई इसमें पुट करेंगे तो आंसर आप लोग देख सकते हैं इसको सॉल्व करके +8 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जब हम इसमें कोई बड़ा नंबर पुट करेंगे, ठीक है ना, -1/2 से बड़ा नंबर इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर माइनस का आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इस तरह से हमारे पास देखें जी, लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट हमारे पास इक्वल नहीं है, तो इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट भी नहीं करेगी। ठीक है बच्चे। अब एक्सरसाइज 23 से 28 तक कहते हैं कि एक्सप्रेस एज लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई की टर्म में देखें जी, हमारे पास ये दो फार्मूलाज थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखे हैं। ठीक है जी, अब देखें जी, इसको हमने बनाना है। तो इधर हमारे पास बटे में x है, तो इधर भी x चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 को इन सब की पावर में ले जाएंगे। 3/x चाहिए ना, वो हमारे पास था 1/x, रेसिप्रोकल था x का, तो हमें 3 भी चाहिए इसके साथ, तो हमें इधर x/3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 3 से डिवाइड भी करवा देंगे। तो ये मैंने इसको 2 को तो मैं साइड पे ले गया, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 3 से डिवाइड भी करवा दिया। अब मुझे x/3 चाहिए, तो उसको मैं अलहदा कर लेता हूँ, और ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इस अंदर वाली टर्म पे मैं क्या कर दूंगा, लिमिट अप्लाई कर दूंगा। लिमिट अप्लाई करूंगा तो इसका आंसर ई आ जाएगा, और 3 × 2 आंसर 6 आ गया, तो e⁻6 इसका आंसर आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन है जी, ये हमारे पास आंसर आता कैसे, ज़रा सा बच्चे कंसेप्ट सीख लें कि हमारे पास अगर ये चीज़ होती है ना, तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 1/x से। तो इधर भी x रिप्लेस हो गया 1/x से, इधर लिमिट में 1/x हो गया, इधर भी 1/x हो गया, इधर भी 1/x हो गया। अब ये 1/x जो है अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को,
तो इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, इसको x कर लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल आ जाएगा, ये भी 1/∞ हो जाएगा। तो 1/∞ हमें पता है किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो जब हमारे पास, और ये जो रेसिप्रोकल है ये ऊपर जा क्या हो जाएगा, x बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 + x, और ये x अप्रोचेस टू 1/∞ जो कि 0 के इक्वल है, ये 1 + x हो गया, और पावर में 1/x। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, e ही आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, अगर x पावर में है तो उसका रेसिप्रोकल ब्रैकेट में होगा, अगर x ब्रैकेट में है तो उसका रेसिप्रोकल पावर में होगा। तो उन दोनों का आंसर क्या आएगा, e आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास इधर 2x पड़ा हुआ, तो हमें रेसिप्रोकल क्या चाहिए, पावर में 1/2x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 2 से डिवाइड भी करवा देंगे पावर को। तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिए, 2 से डिवाइड भी। हमें बटे में 2 चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के बटे में 2 कर दिया, और ये वाला 2 पावर में चला जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब इस पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो इसका आंसर e आ जाएगा, और e का ये पावर 2। अब इसमें x 1/x मौजूद है, लेकिन इधर हमें सिर्फ x चाहिए, तो इस x × 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये 1/2 हमारे पास स्क्वायर में चला जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है जी, ये पावर में चला जाएगा। तो हम इतने से पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे, इसका आंसर e, और e की पावर 1/2, जिसको हम e स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर e क्या है बच्चे, e जो है ये आइलर कांस्टेंट है, इसकी पावर होती है 2.71। ठीक है, इसके अप्रॉक्सीमेट होती है इसकी पावर। आइलर एक साइंसदान था, EULER, इसको जो भी आपने पढ़ना पढ़ सकते हैं, ये उसने कांस्टेंट दरियाफ्त किया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। तो लिमिट अप्लाई हो रही है, देखें जी इधर तो अब जब हमारे पास प्लस होता है फिर हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, इधर प्लस लिख लें और इसको -1/x लिख लें। क्यों, क्योंकि जब ये माइनस और ये प्लस होंगे तो वापस हमारे पास वही वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, इधर -1/x है, तो इधर हमें चाहिए -x। तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और -1 से डिवाइड भी करवा देंगे। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया और डिवाइड करवाया तो ये आंसर -1, और ये -1 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वाले -1 को हम पावर में ले जाएंगे। ठीक है जी, और ये -x जो है वो इधर इसकी पावर में आ जाएगा। तो इस पर हम लिमिट अप्लाई करवा देंगे और इसका आंसर e आ जाएगा। e की पावर -1 बटे में जाके +1 हो जाएगी, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, 27 वाला क्वेश्चन भी सेम है। इधर 2x स्क्वायर है तो बटे में हमें 1/2x स्क्वायर चाहिए, तो इस वाली पावर को हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा देंगे, और इतने हिस्से का आंसर हमारे पास e आ जाएगा बच्चे। और ये जो 2 है ये पावर में चला जाएगा, e स्क्वायर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखें जी। आपने करना कुछ नहीं है बच्चे, इस पावर को वैसे ही रहने दें, आपने सिर्फ इस वाली रकम को उल्टा देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल कैसे रेसिप्रोकल करेंगे। अगर हमारे पास a/b की पावर n होती है, तो उसको बटे में जाके पावर चूंकि पॉजिटिव है तो वो बटे में जाके पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब उस पावर को हम दोनों पर अलग-अलग से अप्लाई करवा सकते हैं ना, a पर भी अप्लाई होगी, b पर भी अप्लाई होगी। देखें जी, a की पावर भी -1, b की पावर भी -1। ठीक है ना, यानी कि वही चीज़ चेंज हो रही है, ये वाली चीज़। अब मैंने आप लोगों को पता है कि जब फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन हो गए तो इस वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यानी कि ये होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। तो इसी तरह ये इसका रेसिप्रोकल जब ऊपर जाएगा तो b⁻⁻n न्यूमिनेटर में चला जाएगा और a⁻⁻n डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ लिखी हुई है साइड पे। ओके हो गया। अब चूंकि दोनों की पावर सेम है तो हम एक ही पावर में लिख सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं। तो देखें हमारे पास क्या हुआ जी, a/b था, b/a हो गया, पावर पॉजिटिव थी, पावर नेगेटिव हो गई, और कोई चेंजेस नहीं हुई। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो हम इधर क्या करेंगे, हम लिख देंगे 1 + x/x। जब हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो पावर के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी -x।
ठीक है बच्चों, तो इसी तरह हमने किया है इसको। अब देखें जी, अब ये 1 जो है ये x से भी डिवाइड होगा अलहदा से, और x जो है वो x से डिवाइड होगा अलहदा से। ये जो x है हमने इसकी पावर में लिख लिया और -1 को हमने बाहर निकाल लिया। जो x के साथ -1 मल्टीप्लाई होके -1 आंसर आया था ना, -x, इसी तरह आंसर आता है ना। तो ये वाला x जो है वो हमने पावर में लिख लिया और ये वाला जो -1 है वो हम बाहर पावर में ले गए। अच्छा जी, अब ये x से x डिवाइड होके 1 आंसर आया, तो ये 1 आ गई है, +1/x है, इसकी पावर x है, लिमिट अप्लाई की तो इसका आंसर e आ जाएगा। और e की पावर -1 हमारे पास बटे में जाके ये +1 हो जाएगी, तो 1/e इसका आंसर आ गया। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट देखी है। अगर इस एक्सरसाइज में से आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप वहाँ पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, आपको आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।